इंपॉर्टेंस ऑफ कैंडलस्टिक चार्ट। तकनीकी विश्लेषण टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसा तरीका है जिससे हम बाजार के भावों, प्राइसेस और पैटर्न्स को देखकर संभावित भविष्यवाणी कर सकते हैं। जापानी कैंडलस्टिक चार्टिंग तकनीकी विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो कई दशकों से व्यापारियों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि यह एक पूरी ट्रेडिंग प्रणाली नहीं है, बल्कि यह बाजार को समझने का एक शक्तिशाली उपकरण है। कैंडलस्टिक चार्टिंग में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका सही विश्लेषण करने के लिए क्लोजिंग प्राइस का इंतजार करना जरूरी होता है। कई टेक्निकल इंडिकेटर्स केवल तब प्रभावी होते हैं जब दिन का समापन हो जाता है। इसलिए ट्रेडर्स को कभी-कभी बाजार के बंद होने से ठीक पहले अपने निर्णय लेने पड़ते हैं या फिर अगले दिन की शुरुआत में। बाजार की भावनाओं, मार्केट साइकोलॉजी को समझना। मूलभूत विश्लेषण फंडामेंटल एनालिसिस हमें आपूर्ति और मांग, सप्लाई एंड डिमांड का डाटा देता है, लेकिन यह बाजार की मनोवैज्ञानिक स्थिति साइकोलॉजी को नहीं दर्शाता। कई बार बाजार पूरी तरह से भावनाओं, इमोशंस पर चलता है। एक प्रसिद्ध उदाहरण दिया गया है। शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में एक दिन सोयाबीन की कीमतें बहुत ऊंची थीं क्योंकि सूखे की स्थिति थी। तभी अचानक एक खिड़की पर कुछ पानी की बूंदें गिरीं और किसी ने चिल्लाया, बारिश हो रही है। पूरे ट्रेडिंग हॉल में हलचल मच गई और लोग तेजी से बिकवाली, सेल ऑर्डर्स करने लगे। कुछ ही मिनटों में सोयाबीन की कीमतें गिरने लगीं, लेकिन असल में यह बारिश केवल शिकागो में हो रही थी, जबकि जहां सोयाबीन की खेती होती थी वहां अब भी सूखा था। फिर भी बाजार ने भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया दी। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि बाजार में असली तथ्यों, रियल फैक्ट्स से ज्यादा महत्वपूर्ण यह होता है कि बाजार उन तथ्यों पर कैसी प्रतिक्रिया देता है। तकनीकी विश्लेषण हमें यह समझने में मदद करता है कि बाजार की मानसिकता क्या है। अनुशासन, डिसिप्लिन और ट्रेडिंग। तकनीकी विश्लेषण व्यापार में अनुशासन, डिसिप्लिन बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण साधन है। जब किसी व्यापारी के पैसे बाजार में लगे होते हैं तो उसकी भावनाएं, इमोशंस निर्णयों को प्रभावित कर सकती हैं। डर, लालच और उम्मीद जैसी भावनाएं हमें गलत फैसले लेने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि कोई व्यापारी कोई स्टॉक खरीदता है और तुरंत उसकी कीमत गिरने लगती है। इस स्थिति में वह नुकसान नहीं उठाना चाहता, इसलिए वह बाजार की सभी सकारात्मक खबरों को खोजने की कोशिश करता है और उम्मीद करता है कि कीमतें वापस ऊपर जाएंगी। यह एक सामान्य मानसिकता है जिसे आप अपने ट्रेड के लिए उम्मीद करते हैं, कहा जाता है। लेकिन एक अनुशासित व्यापारी तकनीकी संकेतों, टेक्निकल सिग्नल्स को ध्यान में रखेगा और बिना भावनात्मक हुए सही निर्णय लेगा। तकनीकी विश्लेषण हमें स्पष्ट एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस बिंदु तय करने में मदद करता है, जिससे हम व्यापार में अधिक संगठित रह सकते हैं। चार्ट्स का प्रभाव, चार्ट्स इन्फ्लुएंस द मार्केट। भले ही कोई व्यापारी तकनीकी विश्लेषण में विश्वास न करता हो, लेकिन उसे फिर भी चार्ट्स को ध्यान में रखना चाहिए। कई बार बाजार की गति, मोमेंटम केवल तकनीकी संकेतों, टेक्निकल इंडिकेटर्स के कारण बढ़ती या गिरती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई प्रमुख चार्ट पैटर्न यह संकेत देता है कि बाजार ऊपर जाएगा, तो कई व्यापारी इसे देखकर खरीदारी करने लगते हैं, जिससे कीमतें वास्तव में ऊपर चली जाती हैं। रैंडम वॉक। रैंडम वॉक सिद्धांत की त्रुटि अकादमिक जगत में एक सिद्धांत है जिसे रैंडम वॉक थ्योरी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार आज के बाजार की कीमत का कल की कीमत से कोई संबंध नहीं होता, लेकिन यह बात वास्तविक व्यापार में पूरी तरह सही नहीं है। लोग बाजार की कीमतों को याद रखते हैं और उनके अनुसार निर्णय लेते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई स्टॉक 100 रुपये से 120 रुपये तक जाता है और फिर 110 रुपये पर गिरता है, तो निवेशक इसे पिछले उच्चतम मूल्य 120 रुपये के संदर्भ में देखेंगे और अपने निर्णय उसी के अनुसार लेंगे। इसलिए कीमतों का ऐतिहासिक डेटा, हिस्टोरिकल डेटा, भविष्य की व्यापार रणनीति, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बाजार में मौजूदा जानकारी का प्रभाव। बाजार की कीमतें हमेशा वर्तमान उपलब्ध जानकारी को दर्शाती हैं। कई बार कुछ महत्वपूर्ण समाचार केवल कुछ निवेशकों को पहले से पता होता है और वे उसी के अनुसार खरीद बिक्री शुरू कर देते हैं। इसका प्रभाव बाजार में पहले से दिखने लगता है, भले ही आम जनता को यह समाचार बाद में पता चले। इसलिए तकनीकी विश्लेषण हमें यह समझने में मदद करता है कि किसी स्टॉक या कमोडिटी की कीमतें क्यों बदल रही हैं। निष्कर्ष, तकनीकी विश्लेषण एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापारिक उपकरण, ट्रेडिंग टूल है, जो न केवल बाजार की दिशा को समझने में मदद करता है, बल्कि व्यापार में अनुशासन भी बनाए रखता है। हालांकि यह एक संपूर्ण ट्रेडिंग प्रणाली नहीं है, बल्कि इसे अन्य विश्लेषण तकनीकों के साथ मिलाकर उपयोग करना चाहिए। कैंडलस्टिक चार्टिंग अकेले कीमतों के लक्ष्य, प्राइस टारगेट्स प्रदान नहीं करता।
इसलिए इसे अन्य उपकरणों, मूविंग एवरेज और ऑसिलेटर के साथ मिलाना चाहिए। अगर आप बाजार में सफल होना चाहते हैं तो आपको तकनीकी विश्लेषण को गंभीरता से सीखना होगा और लगातार अभ्यास करना होगा। धन्यवाद।